ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाई जाए, सिंध को इस तरह ट्रीट ना करें, तो पाकिस्तान ना बनाएं। सूबे से ऐसा रवैया मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीटीआई हुकूमत कम वोट मिलने पर सिंध के अवाम से बदला ले रही है। वज़ीर आला सिंध के विफाक से शिकवे का हक मांगने पर इल्ज़ामात लगाकर मुकदमात बनाए जाते हैं। सिंध में 5 साल पुरानी स्कीमें चल रही हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट सिंध को पूरे पैसे नहीं देता। NHA और फाइनेंस में सिंध के लिए कोई स्कीम नहीं रखी गई। विफाक के पैसे चौधराहट नहीं करने देंगे। 90 अरब रुपए सिंध को दिए, साबित करके बताएं। पंजाब पर कोई एतराज़ नहीं। अगर वहाँ हिस्सा देते हैं तो सिंध को भी दें। डेहर की ट्रेन हादसा, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल। अप एंड डाउन ट्रैक बहाल कर दिए गए। डेहर की ट्रेन हादसा, अप ट्रैक की पटरी का वेल्डिंग जॉइंट टूटने से पेश आया। मिल्लत एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से गिरी। सर सैयद एक्सप्रेस डाउन ट्रैक पर गिरी हुई कोचेस से टकरा गई। हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट मुरत्तिब। अलमनाक हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 62 हो गई। 100 के करीब जख्मी अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज। सिग्नल सिस्टम की नाकामी और बरवक्त इकदाम ना उठाने से हादसा हुआ। अब तक ट्रेनों को झंडी के जरिए चला रहे हैं। 30 साल बाद ट्रैक तब्दील होना था, जो ना हुआ। जिम्मेदार कौन? विफाकी वजीर रेलवे आजम स्वाति कहते हैं डहर की ट्रेन हादसे के जिम्मेदारान को निशाने इबरत बनाएंगे। वजीर आजम को ट्रेन हादसे से मुतल्लिक हकाइक से आगाह कर दिया। हम वाक़े के जिम्मेदार हैं। आजम स्वाति का रेलवे के करप्ट अफसरान के खिलाफ जहाद का ऐलान। वजीर रेलवे का शेखजाद अस्पताल रहीम यार खान का दौरा, जख्मियों की इयादत की। डेहर की का हादसा, कई खानदान निकल गया। टोबा टेक सिंह, लोधरा और मेलसी के 4 बदकिस्मत घराने हादसे का शिकार हुए। टोबा टेक सिंह के एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए। मेलसी के खानदान के 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाम बहक। लोधरा के खानदान के 4 अफराद मौत की वादी में चले गए। विहाड़ी के हुजूर खान की बीवी, बेटी और ससुर जाम बहक। रेलवे मुलाजिम मोहम्मद अहमद की नमाज़े जनाजा फैसलाबाद में अदा। कनाडा में ट्रक ड्राइवर ने पाकिस्तानी खानदान को कुचल दिया। हमले में खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी। पाकिस्तानी खानदान को ट्रक से कुचलने वाला मुल्जिम अदालत में पेश। मुल्जिम पर 1st डिग्री कत्ल के 4 और इक़दाम कत्ल का 1 इल्ज़ाम आयद। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों और मुस्लिम कम्यूनिटी में तशवीश। कैनेडियन वज़ीर आज़म की मज़म्मत। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट इकरा खालिद ने वाक़े पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा, नफरत का मुकाबला करके जानें बचाई जा सकती हैं। वज़ीर आज़म की कनाडा में मुस्लिम खानदान पर हमले की शदीद मजम्मत। इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्दी का वाक़या मगरिब में बढ़ते इस्लामोफोबिया की अक्कासी करता है। दुनिया को मजहबी शिद्दत पसंदी से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पुलिस की तहकीकात के मुताबिक वाक़ये में इस्लामोफोबिया का अंसर है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मुसलमानों के एतमाद को बहाल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। कनाडा में मुसलमान खानदान का इंतहा पसंद के हाथों कत्ल दिल दहला देने वाला है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का बयान हौसला अफजा है। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मगरबी ममालिक को मुश्तरका कोशिश करना होगी। ये वक्त है कि मशरिक और मगरब इंसानी इक़दार के लिए हाथ मिलाएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। हुकूमत मुजव्वज़ा बजट पर IMF की रजामंदी हासिल न कर सकी। IMF का बिजली और गैस के निर्खों में फौरी इजाफे के लिए हुकूमत पर दबाव। रियल स्टेट के लिए टैक्स छूट की तजावीज़ पर भी एतराज़। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे में 3% इजाफा। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 116 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। अंदरूनी कर्जे और वाजिबात 25,552 अरब रुपए तक पहुँच गए। इक्तिसादी सर्वे की दस्तावेज के मुताबिक जुलाई ता अप्रैल करंट अकाउंट खसारा 77 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा, जबकि तरसीलात ज़र में गुज़श्ता साल की निस्बत 29% इजाफा हुआ। रवामा साली माली साल में 11 माह में तिजारती खजारे में 30% इजाफा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। काबीना इजलास में आइंदा माली साल के बजट समेत 21 नुकाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। काबीना में सिंध समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गौर। निजकारी कमेटी के किए गए फैसलों की भी तौसीक की जाएगी।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के हुकूमती तनकीदी वार वज़ीर आज़म ने साबित कर दिया है कि करप्ट हो तो मुल्क तबाह हो जाता है। वज़ीर आज़म आज वफाक और पंजाब में करप्ट तरीन हुकूमतें हैं। चीनी, गंदुम, अद्वियात, ब्रॉडशीट, रिंग रोड में वज़ीर मुशीर पैसे खा गए। कोई पूछने वाला नहीं कि मुल्क में महंगाई क्यों है। ट्रेन हादसे पर बोले वफाकी वज़रा साबिक हुकूमत पर ट्रेन हादसे की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। इतना बड़ा ट्रेन का हादसा हुआ, किसी हुकूमती वजीर को नदामत नहीं। बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को छत नहीं। इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं। PTI को बजट में तनख्वाहदार और पेंशनर समेत आम आदमी के रिलीफ की कोई फिक्र नहीं। PTI हुकूमत में मुल्क में हर 5वां फर्द नौकरी से महरूम हुआ। अगर मुल्क की डूबती मईशत को बचाना है तो PTI हुकूमत से निजात हासिल करना होगी। महंगाई और मईशत की तबाही का ऑपोजिशन का बयानिया अपनी मौत आप मर गया है। अब ऑपोजिशन के अंदरूनी इख्तिलाफात और लीडरशिप की लड़ाई इनकी रही सही सियासत को फारिग कर देगी। ऑपोजिशन की संजीदा पार्लिमानी लीडरशिप इंतखाबी इस्लाहात पर बात करना चाहती है, लेकिन गैर संजीदा क़यादत रास्ते में रुकावट है। फवाद चौधरी का बयान, शहबाज गिल का भी बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा झूठ पर झूठ बोलकर मईशत और महंगाई पर प्रोपेगेंडा करने वाले पर्ची चेयरमैन सियासी मौत के करीब हैं। वफाकी हुकूमत का जहांगीर तरीन के खिलाफ FIA की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार, केस नैब को देने पर गौर। बजट मंजूरी के बाद फैसला मुतवक्के। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने FBR को जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के ऑडिट से रोक दिया। अदालत ने JDW की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। FBR समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, कल जवाब तलब। जाली अकाउंट्स केस, वज़ीर आला सिंध पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। नूरियाबाद पावर प्लांट के गैर कानूनी ठेकों और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में मुराद अली शाह और दीगर मुल्जिमान पर 30 जून को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तमाम मुल्जिमान को अदालत में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरियाल दालपुर की नाअहली केस बहाली के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मुल्क में कोरोना वायरस की शरह 3% से नीचे आ गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 2.94% रिकॉर्ड हुई। कोरोना वायरस से मजीद 53 अफराद का इंतकाल। 1383 अफराद में वायरस की तशखीस। इस्लामाबाद में भी कोरोना वायरस की कम तरीन मुस्बत शरह रिपोर्ट हुई। 24 घंटों में शरह 1.32% रही। बलोचिस्तान में कोरोना की मुस्बत शरह 6% रिकॉर्ड। विफाक ने फाइजर वैक्सीन की सूबों को फराहमी शुरू कर दी। पाकिस्तान को फाइजर की 1,06,000 खुराकें मिली। मुल्क भर में 51,000 तकसीम की जा रही हैं। पंजाब को 26,000, सिंध को 12,000, KP को 8,000, बलोचिस्तान को 2,000 खुराकें मिलेंगी। JB और आज़ाद कश्मीर को 1,000 वैक्सीन दी जाएंगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि वैक्सीन सिर्फ कमजोर कुव्वते मुदाफ़ियत वाले अफराद को लगाई जाएगी। इश्तियाल अंगेज तकारीर का केस, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 21 मुकदमात में मुतहदा रहनुमाओं की बरियत की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। फारूक सत्तार कहते हैं इंसाफ के तकाजे पूरे हुए। हमारे खिलाफ इसी पस मंजर के दीगर मुकदमात भी ख़त्म होने चाहिए। कराची के सोल्जर बाजार में CTD की कार्रवाई, MQM का साबिक इंचार्ज गिरफ्तार। 9 कारकुनान की टारगेट किलिंग का एतराफ़ कर लिया। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब पुलिस की वर्दी में मलबूस डाकुओं ने बस लूट ली। मुसाफिरों का एहतजाज, बस लगाकर रोड ब्लॉक कर दी। पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई।